हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों, आइकॉनिक क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राजस्थान बोर्ड क्लास 11th का वार्षिक परीक्षा का जो इंग्लिश का पेपर होने वाला है उसके बारे में। तो क्या एग्जाम का पैटर्न रहेगा, कैसे क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे जाएंगे, सारी बातें हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आएगा वो आपके पैसेज से होगा और पैसेज में आपके सामने कुछ इस प्रकार से पैसेज गिवन होगा और उसके बाद यहाँ पर कुछ क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे और कैसा ब्लूप्रिंट होगा उसका वीडियो हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, वो आप वहां से आप देख सकते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन होगा वो कुछ इस प्रकार का रहेगा, जिसमें आपके सामने पैसेज में 4 एमसीक्यू गिवन होंगे और उसके बाद यहाँ से कुछ क्वेश्चंस आपसे वेरी शॉर्ट टाइप करके पूछे जाएंगे। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। पहले क्वेश्चन में अनसीन पैसेज जो है वो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। चलिए बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी आपके यहाँ पर अनसीन पैसेज होगा और उसमें भी यहाँ से आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो एमसीक्यू और वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। इसमें ज्यादातर जो क्वेश्चन आता है सेकंड वाला वो किसी इंसिडेंट से या फिर किसी स्टैटिस्टिक्स से, इस टाइप के क्वेश्चन यहाँ से आपसे पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछा गया था वो द ग्रेट शिवाजी, इनके बारे में यहाँ पर कुछ बातें यहाँ पर दे रखी है और उनमें से यहाँ से आपको इनको क्वेश्चन जो है इनके आंसर्स लिखने हैं। और दूसरी बात, आपको पैसेज करने के लिए अच्छे से ध्यान से उस पैसेज को पढ़ना है और उसके बाद इन सभी क्वेश्चंस को करना है। दोनों पैसेज जो हैं वो आपके टोटल 20 नंबर के होंगे, यानी कि 10 नंबर का एक पैसेज यहाँ पर आपके सामने होने वाला है। चलिए बात करें अब सेक्शन नंबर बी की। तो सेक्शन बी में यहाँ से आपके जो क्वेश्चन आते हैं वो राइटिंग सेक्शन से होगा, जिसमें यहाँ से आपसे क्वेश्चन नंबर 3 पूछा जाएगा, राइट ए टास्क। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, जो गिवन डिस्क्रिप्शन है इन सभी को यूज करते हुए प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन के ऊपर क्या करना है, एक पैराग्राफ लिखना है। तो प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपके लिए। और दूसरा इसके और में जो होगा वो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन, यही सेम डिस्क्रिप्शन कुछ दे रखा है और उसके लिए आपको प्लांटिंग सैपलिंग ये वाला यहाँ पर एक पैराग्राफ लिखना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ से आपके 2 पैराग्राफ आएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ से आपसे पूछा जाएगा, राइट एन आर्टिकल, जो कि किस पे होगा, द इंडिया द लॉ लैंड ऑफ नॉलेज। तो यहाँ पर एक आर्टिकल लिखना है और इसके और में जो क्वेश्चन आएगा, प्रिपेयर ए रिपोर्ट। यहाँ पर रिपोर्ट है ये, जो कि युवा महोत्सव पे आपको रिपोर्ट लिखनी है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपका पैराग्राफ होगा और 4 में यहाँ पर आपके सामने आर्टिकल और रिपोर्ट यहाँ से क्वेश्चन होने वाला है। उसके बाद बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, यू आर राजेश, जो जिसका एड्रेस भी यहाँ पर दे रखा है और आप सेक्रेटरी हैं बोर्ड ऑफ, एक लेटर आपको लिखना है बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान में, जिससे आपसे क्या बात करनी है, आस्किंग फॉर डुप्लीकेट कॉपी ऑफ योर मार्कशीट, यानी कि आपकी जो मार्कशीट है उसके लिए डुप्लीकेट कॉपी आपको चाहिए। उसके लिए यहाँ पर आपको क्या लिखना है, एक लेटर जो है वो आरबीएससी को लिखना है। उसके बाद जो और में क्वेश्चन होगा उसमें आपसे पूछा गया कि यू आर रवीना शर्मा, स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th, द वाटर टैंक ऑफ योर स्कूल हैज नॉट बीन क्लीन फॉर मेनी डेज, राइट ए लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल टू मेक अरेंजमेंट टू क्लीन द वाटर टैंक इमीडिएटली। तो ये क्वेश्चन भी आपके सामने इंपॉर्टेंट रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 3 में पैराग्राफ, क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे आर्टिकल, रिपोर्ट, स्पीच करके क्वेश्चन हो सकता है और क्वेश्चन नंबर 5 में यहाँ पर आपके सामने लेटर होगा, जो कि एक फॉर्मल होगा और एक इनफॉर्मल हो सकता है, इनकी बिजनेस लेटर भी आपके सामने हो सकता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 हो जाएंगे। चलिए बात करें अब अगले क्वेश्चन की। तो यहाँ पर ग्रामर सेक्शन से जो क्वेश्चन होंगे वो कुछ इस प्रकार के रहने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो डिटर्मिनर से पूछा जाने वाला है, यानी कि ए एंड द आर्टिकल वगैरह जो आपने पढ़ा हुआ है यहाँ से क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन नंबर 7 में यहाँ से आपके करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब पूछेगा, जो कि टेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर जो पूछा जाएगा उसमें आपको मॉडल्स पूछे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में प्रीपोजिशंस आएंगी, यानी कि क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9, 10 जो है यहाँ 9 तक ये आपका ग्रामर सेक्शन होने वाला है। और ग्रामर सेक्शन में आपके डिटर्मिनेंट्स, उसके बाद टेंसेस, फिर उसके बाद मॉडल्स और उसके बाद जो आएंगे वो प्रीपोजिशन से क्वेश्चन आपसे पूछे जाने वाले हैं। हर एक क्वेश्चन 1-1 नंबर का होगा। तो ये चारों मिला के क्वेश्चन जो है वो 16 नंबर के यहाँ से आपके सामने होने वाले हैं। फिर बात करें क्वेश्चन नंबर 10 की। तो यहाँ से आपके एक जो पैसेज आएगा वो सीन पैसेज हो सकता है और यहाँ पर भी और में क्वेश्चन आएंगे, तो दोनों क्वेश्चन यहाँ से आपको अच्छे तरीके से कर लेने हैं। बात करें क्वेश्चन नंबर 11 की। तो क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पर क्या लिखा है कि अटेम्प्ट 3 क्वेश्चंस एंड आंसर्स, मतलब आपको यहाँ से कितने क्वेश्चन करने हैं, टोटल 4 क्वेश्चन यहाँ पर दे रखे हैं। हर एक क्वेश्चन 2-2 नंबर का है। इन चारों क्वेश्चंस में से आपको 2 क्वेश्चन करने हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट हेड प्रोफेसर। अब इसमें जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा यहाँ पर चैप्टर वगैरह के नाम लिखे होंगे और किस चैप्टर से किस टाइप का क्वेश्चन आएगा उसके लिए हमें पहले से ही एक वीडियो अपलोड कर रखा है, तो उसको जरूर से आप देख सकते हैं।
यहाँ पर आपसे पूछा गया कि व्हाट डिड प्रोफेसर गायतोंडे हैज डूइंग बिफोर हिज कोलिजन विद द ट्रैक। दूसरा क्वेश्चन है द आर्टिकल हैज बीन टाइटल्ड सिल्क रोड व्हाई। फिर उसके बाद द मेंशन द टर्निंग पॉइंट इन द रिलेशनशिप बिटवीन द राइटर एंड हिज ग्रैंडमदर। और उसके बाद सस्टेन डेवलपमेंट के ऊपर आप इससे आप क्या समझते हैं, इनके बारे में यहाँ पर आपसे पूछा गया। तो टोटल 4 क्वेश्चन दे रखे हैं, 4 में से आपको 3 यहाँ पर करने होंगे, हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब जो अगला क्वेश्चन होगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 है। 12 क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि राइट दीज क्वेश्चन इन 50 to 60 वर्ड्स। यहाँ पर भी आपको 2 क्वेश्चन दे रखे हैं, दोनों में से कोई भी एक एक करके क्वेश्चन, जैसे और में भी क्वेश्चन दे रखे हैं तो आपको यहाँ पर एक एक क्वेश्चन करना है, और हर एक क्वेश्चन याद रखें 4 नंबर का होगा, जो कि लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन होंगे। तो हाउ डज द स्टोरी द एडवेंचर ट्राई टू रिलेट हिस्ट्री टू साइंस, और इसके साथ जो क्वेश्चन दे रखा है वो ऑथर्स रिलेशनशिप विद हिज ग्रैंड मदर बिफोर ही लेफ्ट द कंट्री। तो ये क्वेश्चन हो जाएगा। उसके बाद ये दोनों क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने होने वाले हैं। चलिए बात करें क्वेश्चन नंबर 13 की। तो क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने लिखा हुआ है कि एक्सप्लेन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेंजाज विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। तो यहाँ से ये दोनों यहाँ पर आपके सामने पोइट्री सेक्शन से होंगे, और वहां पर आपको स्टेंजा दे रखा होगा जिसमें आपको रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट ये दोनों क्वेश्चंस के यहाँ पर करने होंगे। उसके बाद बात करें क्वेश्चन नंबर 14, 15 की। तो क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पर आपके सामने दे रखा है कि आंसर एनी 2 आउट ऑफ क्वेश्चन, मतलब आपके सामने 3 क्वेश्चन दे रखे हैं, तीनों क्वेश्चन में से कोई भी 2 क्वेश्चन यहाँ पर आपको अटेम्प्ट करने हैं। तो दोनों क्वेश्चन है कि गिव द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम फादर टू सन। फिर उसके बाद व्हाट डिड द पोएट रियलाइज अबाउट द अडल्ट्स, और उसके बाद है कि व्हाट हैपेंस व्हेन द गोल्डफिंच एंटर्स द थिकनेस। तो ये तीनों क्वेश्चन में से आपको कोई भी 2 क्वेश्चन यहाँ पर आपको करने हैं। यहाँ पे चैप्टर्स के नाम होते हैं, चैप्टर्स की समरी आपको याद रखनी है, क्वेश्चन आंसर लगाना बहुत ही आसान हो जाता है। बात करें क्वेश्चन नंबर 15 की। आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 60 to 80 वर्ड, जो कि एक क्वेश्चन ही 4 नंबर का होने वाला है। 2 यहाँ पर क्वेश्चन दे रखे हैं, दोनों में से कोई भी एक आपको अटेम्प्ट करना है। व्हाट इज द पोएट फीलिंग टुवर्ड चाइल्डहुड, और उसके बाद कहेगी व्हाट इज द एगनी ऑफ द फादर इन व्हाट वे ही इज रेडी टू कॉम्प्रोमाइज। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। उसके बाद बात करें क्वेश्चन नंबर 16 की। तो यहाँ पर भी आपसे 2 क्वेश्चन आपको दे रखे हैं, दोनों में से कोई भी एक क्वेश्चन करना है, जो कि लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन है। 4 नंबर का एक एक क्वेश्चन यहाँ पर दे रखे हैं, और इस प्रकार से आपको पेपर जो है वो देखने को मिलने वाला है। बात करें क्वेश्चन नंबर 17 और 18 की। तो क्वेश्चन नंबर 17 है, यहाँ टोटल 4 क्वेश्चन दे रखे हैं, हर एक क्वेश्चन 2-2 नंबर का होगा, जो कि आपके सेकंड बुक से होगा, और यहाँ पर 4 में से आपको कोई भी 3 क्वेश्चन यहाँ पर अटेम्प्ट करने हैं। व्हाट डिड द वाइजेस्ट मैन काउंसिल, उसके बाद डू यू एग्री विद द टाइटल बर्थ कमेंट, यानी कि बताना है आपको क्या बर्थ जो टाइटल उससे एग्री करते हैं कि नहीं करते। व्हाट डिड शाहिद एंड हिज एंड द नरेटर डेवलप द देयर रिलेशनशिप, और उसके बाद कंपेयर मिसेस पियर्सन एंड फिट्जक्लैड। तो इन सभी के बारे में यहाँ पर आपको लिखना है, कोई भी 3 क्वेश्चन यहाँ पर आपको अटेम्प्ट करने हैं। ये सेकंड बुक से अगला क्वेश्चन जो आएगा वो एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन होगा, जिसमें यहाँ से आपको 4 क्वेश्चन दिए जाएंगे, और उन चारों क्वेश्चन में से आपको जो है वो चारों के चारों क्वेश्चन करने हैं, लेकिन ये एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन रहने वाला। तो इसी प्रकार का पैटर्न आपको एग्जाम में देखने को मिलने वाला है। अगर इस प्रकार आप तैयारी करके जाते हैं तो आपके जरूर से अच्छे नंबर आएंगे। अब वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक।